नमस्कार भाइयों, गौरव की वीडियो में आज आपके फिर से स्वागत है। आज मैं आया हूँ होंडा के शोरूम में और आज हमारे सामने है होंडा की एक और सीडान जो कि है होंडा अमेज़। अब होंडा अमेज़ में हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, क्या इस गाड़ी के प्राइस ऑप्शंस आते हैं, कितने इस गाड़ी में इंजन ऑप्शंस आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम खुल के बात करने वाले हैं। चलते करते वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं, जबलपुर के आसपास किसी एरिया में रहते हैं और आप भी होंडा की कार्स में इंटरेस्टेड है, लेने का सोच रहे हैं, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ की शोरूम की डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलते करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस ऑप्शंस की। तो यहाँ पर इस गाड़ी का एक्चुअल प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 8.10 लाख एंड फॉर द टॉप वेरिएंट इट गोज अप टू 11.20 लाख। वैसे इस गाड़ी में 3 वेरिएंट्स आते हैं, VX एंड ZX, और हमारे सामने जो वेरिएंट है वो है ZX वेरिएंट। अब ZX वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस क्या पड़ जाता है वो मैं बताता हूँ। ZX वेरिएंट ऑन रोड आपको पड़ता है जबलपुर के हिसाब से मैनुअल में 11,65,000। अब 11,65,000 में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट में बात करते हैं। फ्रंट में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है जिसमें गाड़ी को जैसे दिखाई देती है। हेडलैम्प्स हमें कुछ इस टाइप की मिलते हैं जो कि LED प्रोजेक्टर बेस्ड हैं। यहाँ पर आपको डुअल फंक्शन DRLs मिलते हैं। कुछ इस टाइप की यहाँ पर हमें क्रोम की ग्रिल मिलती है। फ्रंट में हमें कुछ इस टाइप का होंडा का लोगो, कुछ ऐसी ग्रिल, फॉग लैम्प्स जो कि आपको प्रॉपर LED प्रोजेक्टर बेस्ड मिलती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको 182 mm का मिलता है और यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप से इसकी ग्रिल मिलती है। एंड ये तो फ्रंट की बात हो गई। साइड वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप से साइड का डिज़ाइन मिलता है। वैसे यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है तो प्रॉपर्ली आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ कुछ इस टाइप की डिज़ाइन मिलती है। एंड अब डायमेंशन वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इतनी लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये मिलती है। व्हील बेस हमें कुछ इतना लेंथी मिलता है। एंड नाउ साइड में चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के टायर्स के बारे में। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप के डुअल टोन में डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड टायर साइज़ बात करें तो यहाँ पर हमें टायर साइज़ 185/60 R15 यानी 15 इंचेस में इस गाड़ी में डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी क्लैडिंग नहीं मिलती है। वैसे आपको सेडान्स में क्लैडिंग नहीं मिलती है, ये आपको ना ही लगवानी है, नॉर्मली आपको यहाँ से दिखने मिलती है। एंड अब यहाँ बात करें इस गाड़ी की चाबी की, तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप की मिलती है जिसमें लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज के फंक्शंस मिलते हैं। वैसे अगर आप इस गाड़ी का CVT वेरिएंट लेते हो तो CVT में यहाँ पर आपको एक और बटन ऐड की जाएगी जिसमें आप गाड़ी को बाहर से ही ऑन कर सकते हैं। वैसे इसमें नहीं है क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। एंड अब यहाँ बात करें गाड़ी के फंक्शंस की, तो जैसे गाड़ी को लॉक करते तो जो ORVM से इसके ऑटो फोल्ड हो जाएंगे। अब क्या है कि विंडोज़ जो है उसकी ओपन है, ठीक है, अगर अनलॉक करते हैं तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। चलिए ठीक है, ये तो अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये इंटरनली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ऑटो फोल्डेबल ये मिलते हैं। यहाँ बात करें इसके डोर ओपनर की, तो यहाँ पर हमें क्रोम में डोर ओपनर्स, जिसमें यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। वैसे इस गाड़ी में एक फ़ीचर आता है, जैसे ही मैं गाड़ी से दूर जाऊँगा, अभी तो गाड़ी क्या है अनलॉक्ड है, अब जैसे ही मैं थोड़ा गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करूँगा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। ये मैंने अभी चाबी में कुछ भी नहीं किया और लॉक हो चुकी है। अब जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाऊँगा, चाबी ये हाथ में है एंड यहाँ मैंने रिक्वेस्ट सेंसर में हाथ बस लगाया, कुछ नहीं किया और ये अनलॉक हो चुकी है। यानी ये बढ़िया फीचर है। एंड पीछे चलेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप की ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, डिस्क में ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, और कुछ इस टाइप के अलॉय व्हील्स, सस्पेंशन कुछ इस टाइप के हैं। एंड यहाँ रियर में चलेंगे तो रियर में हमें कुछ इस टाइप का लुक मिलता है गाड़ी का। एंड बूट स्पेस वाइज बात करें तो यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक बटन प्रोवाइडेड है, जैसे उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये अनलॉक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें लगभग 498 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। एंड बूट में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप के स्पेयर व्हील जो कि एक साइज़ आपको छोटा मिलेगा एंड कुछ इतना स्पेस, और यहाँ पर ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं मिलती, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको बूट लैम्प ज़रूर मिलेगा। एंड रियर में चलें तो और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो कुछ इस टाइप की टेल लैम्प जो कि प्रॉपर LED में है, रिवर्स लाइट, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, पार्किंग कैमरा एंड होंडा का लोगो। ऊपर यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमें कोई भी रियर वाइपर नहीं मिलता है। वैसे सेडान्स में किसी भी सेडान में वाइपर नहीं आता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलेगा, शार्क फिन एंटीना मिलेगा, ये सारे फीचर्स हमें मिलते हैं इस अमेज़ में। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं इसके बारे में। तो अंदर चलते हैं, यहाँ करते हैं डोर को अनलॉक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप के डोर पैनल्स मिलते हैं जो कि डुअल टोन में है। यहाँ पर आपको कुछ बेज वाइट कलर का और फैब्रिक में यहाँ पर आपको इसकी डोर हैंडल्स मिलते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल जिसमें 1 टच ऑटो अप डाउन कीवर्ड ड्राइवर साइड, ओवरव्हील के कंट्रोल्स,
लॉक अनलॉक। यहाँ पर आपको 1 लीटर बॉटल स्पेस, कुछ इतना स्टोरेज एंड 1 स्पीकर। वैसे स्पीकर वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें टोटल इस गाड़ी में 6 स्पीकर का सेटअप देखने मिलता है। 4 स्पीकर 2 ट्विटर, यानी चारों दरवाजे भी 4 स्पीकर हैं और 2 ट्विटर आपको फ्रंट में मिलेंगे। एंड अब अंदर चलते हैं। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस गाड़ी को पहले करते हैं क्या ऑन। चलिए ठीक है, ऑन हो चुकी है। एंड यहाँ पर हमें मैक्स कूल भी आता है इसी में। अगर जैसे गाड़ी का टेम्परेचर अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये क्या करेगी, फुल जोर लगाएगी ताकि गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाए, कम हो जाए। तो चलिए ठीक है, एसी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो चुका है। एंड अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के। तो यहाँ जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमें फ्लैट बॉटम तो नहीं, राउंड में मिलती है। एंड ये आपको टिल्टेड मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है। एंड यहाँ पर आपको इसमें एडास के फंक्शंस भी मिलते हैं। लेफ्ट साइड यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स। राइट साइड आपको ये लेन कीप असिस्ट, एडास वगैरह के कंट्रोल्स मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल मिलते हैं। और जो इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको सेमी डिजिटल मिलता है, यानी आपको जो लेफ्ट साइड है वो आपको 7 इंचेस का डिजिटल मिलता है और राइट साइड आपको जो स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग मिलेगा। वैसे यहाँ पर हमें क्या क्या कंट्रोल्स मिलते हैं। अब यहाँ और आगे चले इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हमें मिलते हैं, जैसे एवरेज, रेंज एंड फ्यूल, टैकोमीटर, स्पीड टाइम, जी मीटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और बहुत सारे फंक्शन में मिलते हैं। कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं यहाँ डिस्प्ले को। अब यहाँ पर हमें कैसी कस्टमाइज़ करनी है, यहाँ पर बैक ये फंक्शंस मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर अब लेआउट चेंज हो चुका है। चलिए ठीक है। अब यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हमें 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलती है। और यहाँ पर आपको फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं, ये सबसे बढ़िया लगा। अब क्या है कि आजकल हर गाड़ी में क्या टच सिस्टम आता है, कोई लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाते उससे, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर फिजिकल बटन्स हैं तो ये बढ़िया है। फ्लैट में यहाँ पर हमें इसका डैशबोर्ड मिलता है, मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM, सनवाइजर्स जिसमें हमें कुछ इस टाइप के मिरर भी मिलते हैं। हेलोजन में इस गाड़ी के कैबिन लाइट्स, अगर इसको LED में कन्वर्ट कर देते तो और बेटर रहता। को ड्राइवर साइड भी जो सनवाइज़र मिलता है उसमें हमें वैनिटी मिरर मिलता है। एंड यहाँ कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल्स, AC के वेंट्स कुछ ऐसे मिलते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर हमें अवेलेबल है। नीचे वायरलेस चार्जिंग, 2 टाइप A USB पोर्ट एंड 112 वोल्ट का एक पावर आउटलेट मिलता है। वैसे यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर्स, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का एक ऑप्शन गियर का हमें मिलता है। एंड यहाँ पर आपको CVT ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन आता है। अगर आप CVT लेते हैं तो यहाँ पर आपको की में एक फंक्शन और मिल जाता है जिसको आप बाहर से ही गाड़ी को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस टाइप का हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है यहाँ पर, लेकिन हाँ कुछ इतना स्टोरेज है। डैशबोर्ड वैसे यहाँ पर हमें डुअल टोन में मिलता है, ये ब्लैक है और यहाँ पर आपको कुछ हार्ड प्लास्टिक मटेरियल, लेकिन कलर थोड़ा सा इसका लाइट है। एंड कुछ इतना डीप हमें ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि बेस्ट है इस गाड़ी के हिसाब से। एंड सीट वाइज बात करें तो जो सीट कवर्स हैं वो आपको प्रॉपर लेदरेट मिलते हैं और कुछ इतना स्पेस हमें इस गाड़ी में मिलता है। एंड चलते हैं अब गाड़ी के रियर सीट में। रियर सीट में हमें कितने क्या फीचर्स मिलते हैं, कितना क्या स्पेस मिलता है इतना व्हील बेस होने के बाद, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पीछे चलते ही कुछ इस टाइप का डोर पैनल्स, यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 1 लीटर बॉटल स्पेस, पावर कंट्रोल्स और यहाँ पर स्पीकर का स्पेस, मतलब स्पीकर भी है यहाँ पर। एंड अब रियर सीट में चलते हैं तो यहाँ पर हमें जो स्पेस है सेडान में वो बढ़िया मिलता है, यानी लेग रूम बढ़िया है। एंड यहाँ पर आपको रियर में AC वेंट्स भी गिवन है, 112 वोल्ट का पावर आउटलेट। अंडर थाई सपोर्ट इस गाड़ी का बढ़िया है। हेडरूम थोड़ा सा ऐसा है कि मेरा सिर प्रॉपर्ली यहाँ पर टच हो रहा है, मतलब कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। या अगर मैं थोड़ा सा और ऐसे कंफर्टेबली बैठूँ ना तो ऐसा है कि हाँ अभी कम से कम 1 इंचेस का गैप है, लेकिन हाँ इतना भी नहीं। अगर मैं अपनी पोजीशन में बैठता हूँ, वैसे तो मैं थोड़ा कड़क होके बैठा था कि हाँ जैसे डिसिप्लिन में बैठते, लेकिन हाँ पीछे जो लोग बैठते हैं वो कंफर्टेबली बैठते हैं। तो कंफर्टेबली के हिसाब से यहाँ पर जो हेडरूम है वो बढ़िया है। एंड नाउ पीछे बात करते हैं तो यहाँ पर हमें रियर में कुछ इस टाइप का आर्मरेस्ट मिलता है। वैसे जो सीट कवर है ये बढ़िया है, ऐसे आप खोल के आर्मरेस्ट निकाल सकते हैं, जिसमें आपको ट्विन कप होल्डर्स मिलते हैं। अब अंदर और बात करें तो 3 पॉइंट आपको सीट बेल्ट मिलते हैं। जो हेड रेस्ट है वो आपको
इसके इंटीरियर मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। पीछे फीचर वाइज और बात करें तो रियर में भी यहाँ पर आपको लाइट्स मिलती है, रीडिंग लैंप्स मिलते हैं, ग्रैब हैंडल्स जो कि चारों सीट्स के लिए हैं, जो कि एडजस्टेबल है, और जो सीट बेल्ट्स हैं वो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, बस ये है। एंड यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर्स, मोबाइल होल्डर्स, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो पीछे से कुछ ये रहा गाड़ी के फीचर वाइज और डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज बात। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की। तो कुछ इतने सेफ्टी फीचर्स हमें इस गाड़ी में मिलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। एंड नाउ अब चलते हैं, बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की, कितने इंजन ऑप्शन यहाँ पर हमें इस गाड़ी में मिलते हैं और क्या क्या इस गाड़ी में पावर निकलती है। तो चलिए बाहर मिलते हैं। वैसे इंजन की बोनट को ओपन करने के लिए यहाँ से बोनट को करते हैं ओपन और चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 1.2 लीटर का एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है जो कि पेट्रोल में है। पावर वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें 89 PS ऑफ पावर विथ 110 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क यहाँ मिलता है। एंड इंजन की प्लेसमेंट हमें कुछ ऐसी मिलती है, 4 सिलेंडर में इंजन आता है और वैसे यहाँ पर कोई भी इंसुलेशन नहीं मिलती है और इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्यों? अगर आप देखें तो मैंने जो अभी वीडियो बनाई है गाड़ी के अंदर से, तो इंजन चालू में ही बनाई है, तो यहाँ पर कोई भी इंजन की नॉइज़ कैबिन तक नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर इसमें कोई भी इंसुलेशन नहीं दी गई है। वैसे फ़िलहाल अभी हमने वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, तब आप कमेंट करके बताइए कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या चीज़ें बढ़िया लगी हैं, क्या इस गाड़ी में कमियाँ लगी हैं। तो फिलहाल चलते हैं, करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।